हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर डेली सरकारी नौकरी के अपडेट दिए जाते हैं, वो भी सारे डिटेल और फैक्ट चेक करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको नौकरी का नाम बता दूं, एचपीएससी रिक्वायरमेंट। आज की रिक्वायरमेंट बहुत खास है, बहुत ज़्यादा खास है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते होंगे उनको तो मालूम ही है, यह उनके लिए ड्रीम जॉब है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है, बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। चलिए इसके एप्लीकेशन डेट के बारे में बात कर ली जाए। तो जो इसकी एप्लीकेशन डेट है, आवेदन की जो तिथि है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। आवेदन की अंतिम तिथि 26 फरवरी 2026 तक है। आपके पास 2 से 2.5 हफ्ते हैं, आराम से भरिएगा इस फॉर्म को। अब रही बात एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट जो है आपकी 26 अप्रैल 2026 को होगी। तो काफ़ी तैयारी के लिए भी आपको 2 से 2.5 महीने मिल जाएंगे। आराम से तैयारी करिएगा, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है। एचपीएससी का मतलब है ये हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली जाती है और ये हर साल निकलती है वैकेंसी। और ये बहुत ही कम बच्चों को मालूम रहता है क्योंकि इसकी एप्लीकेशन तुरंत आके तुरंत चली जाती है। तो अपडेटेड आप रहिएगा, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप जल्दी से जल्दी भर दीजिए। चलिए अब इसके एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात की जाए। तो इसके एलिजिबिलिटी डिटेल्स में सबसे पहले कहा गया है कोई भी ग्रेजुएट एचपीएससी वैकेंसी में अप्लाई कर सकता है। डीएसपी, ईटीओ और ट्रैफिक मैनेजर के लिए पद के लिए आपकी जो पे स्केल रहेगी वो लेवल 9 टू लेवल 10 की रहेगी, जो कि बहुत ही अच्छी पे स्केल है। लेवल 9 टू लेवल 10 बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं कि ये सैलरी अप्रोक्स होगा कितना, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स लोग को मालूम नहीं रहता है कि इतने लेवल की सैलरी कितनी होती है। तो ये 53,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक जा सकती है, आपके अलाउंस जोड़कर। ये फ्लक्चुएट करेगी लेकिन इसी के बीच में रहेगी। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाकर इसके पीडीएफ को आप पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने इसका लिंक अपने वीडियो में दे दिया है, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं। चलिए अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की जाए। तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होगा 26 अप्रैल को, फिर उसके बाद मेंस होगा लगभग 1-1.5 महीने बाद 27 जून से 29 जून तक। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो भी अगस्त सितंबर में। ये तीनों चीज़ क्वालिफाई करने के बाद ही आप इस वैकेंसी को क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बुक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इसके फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में बात की जाए तो जो मेल की हाइट मांगी गई यहाँ पर वो 5 फुट 7 इंच मांगी गई है, लगभग 170 सेंटीमीटर। एवरेज इंडियन हाइट इतनी ही होती है। मेल चेस्ट आपकी 82 सेंटीमीटर से 87 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। फीमेल की जो हाइट मांगी गई है वो 5 फीट 2 इंच, मतलब 157 सेंटीमीटर के करीब मांगी गई है। एवरेज हाइट इतनी ही होती है। चलिए इसके एज लिमिट के बारे में बात की जाए। जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2026 से काउंट होगी। डीएसपी के लिए 27 साल और अदर पोस्ट के लिए 42 साल तक एज मांगी गई है। ओबीसी और एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका चार्ट निकल गया है, तो एज रिलैक्सेशन जो है वो एज़ पर रूल आपको दिया जाएगा। उसका जो चार्ट है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा। इसी के साथ ये इन्फॉर्मेशन वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।